चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग में। आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। गाइस गर्मी बहुत है, बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ये जो डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम होता है ना, ये गर्मी में होता है, क्योंकि मौसम बहुत चेंज हो रहा है। दिन में गर्म हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा भी गर्मी है, और रात में ठंडा हो जा रहा है, क्योंकि मौसम ठंडा हो जा रहा है। कहीं ना कहीं बारिश हो जा रही है। कल यहाँ बहुत बारिश हुई है, तो इसकी वजह से मौसम ना अभी गर्म भी है और उमस भी हो जा रहा है, क्योंकि खुल के बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए गाइस, आप लोग कैसे हैं? अभी हो रहा है, बज रहा है 1 और बनाने का टाइम हो रहा है लंच। तो आज है एकादशी और थर्सडे भी है, मतलब बृहस्पतिवार भी है, तो दोनों है आज। और उसके बाद अभी टाइम हो रहा है लंच बनाने का। तो क्या होता है ना, ऐसे रेगुलर बेस में चावल दाल आदमी कुछ बना लेता है, लेकिन यहाँ पे आज एकादशी तो हमारे यहाँ चावल नहीं खाते। ब्लॉग में जो देखते होंगे रेगुलर, पता होगा आप लोगों को। तो आज कुछ स्पेशल बनाऊंगी जिससे बच्चे और हम खा लें, और हस्बैंड के लिए भी कुछ बना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे काम तो उसी में लगे हुए थे। मन नहीं कर रहा है, लेकिन जो पेट है इसके लिए बनाना तो पड़ेगा ना। तो चलिए ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, क्योंकि सुबह से मैंने बनाया नहीं था वैसे। तो 100% में जहाँ तक मैं 80% ठीक हूँ, 20% अभी रह गया है, और वो तो होगा, लेकिन दिखना नहीं चाहिए, फील नहीं होना चाहिए कि हाँ मैं बीमार हूँ, ऐसे पड़ी रहूँ, नहीं तो मैं ऐसी लगूंगी। इसलिए मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। तो चलिए बनाते हैं, किचन में चलते हैं और आप लोग के साथ शेयर भी करते हैं। प्रतीक्षा की ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम गाइस। यहाँ पे ना पार्सल आया था फ्लिपकार्ट से। कोई कपड़ा मैंने मंगाया था, तो वो आया था, तो उसको मैंने चेक किया है, तो मैं रख ली हूँ, और वो आगे के ब्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। तो वही रैपर रखा हुआ था, क्योंकि कोई भी पार्सल खोलो ना, तो 2-3 पन्नी निकल ही जाती हैं। तो वही मैं आप लोग से बोल रही थी। तो आवाज़ बहुत ज़्यादा जा रहा था, तो मैं सोची इसको बंद कर देती, क्योंकि आजकल ना सब पंखा वगैरह चलता है, कूलर चलता है, बच्चे भी घर में रहते, तो बहुत ज़्यादा साउंड रहता है ना, आवाज़ जाता है। तो चलिए मैं किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैंने आटा गूँथ लिया था, क्योंकि और साफ से आटा ढेर सारा गूँथ लिया, क्योंकि मुझे बनाना था दाल ढोकली। तो फिर मैं बोली कि ऐसा चीज़ बनाती हूँ ना जिसमें हस्बैंड भी खा ले और मैं भी, क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी के लिए कुछ बनाओ, किसी के लिए कुछ बनाओ। तो मैं बोली नहीं, एक ही चीज़ बनाती हूँ, और बच्चों के लिए भी बना दी। कई दिन से लोग बोल रहे हैं कि मम्मी पराठा बनाइए, लच्छा पराठा। तो मैं सोची चलिए आप बना भी लेती हूँ, और आप लोग के साथ शेयर भी कर लेती हूँ, और मैं कैसे बनाती हूँ वो भी आप लोग के साथ बताऊँगी। कि क्या होता है ना, कि जब भी हम लोग का ऐसा कुछ खाने का मन करता है, तो हम लोग बाज़ार में ज़्यादा पसंद करते हैं कि बाज़ार में जाएंगे और अच्छे से वहाँ पे बना बनाया मिलेगा, और अच्छे से खा लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा चटपटा रहता है और अच्छा भी रहता है। तो वो लोग तो गैस नॉर्मल घी का बैटर का बना करके देते हैं, लेकिन हम लोग ना और उसको अच्छे से चटपटा बनाएंगे। ऐसे तो मैं लहसुन यूज नहीं करूँगी, नहीं तो मैं नेक्स्ट पीछे वाले ब्लॉग में आप देखेंगे कि मैंने गार्लिक पराठा भी बनाया था। वो तो एक नंबर बहुत ही बढ़िया लगता है। तो आज मैं गार्लिक पराठा नहीं बनाऊंगी, सादा बनाऊंगी, लेकिन वो थोड़ा सा मसाला जो उसमें लगाते हैं ना, वो मैं लगा करके बनाऊंगी, जिससे ना उसका परत भी अच्छा आएगा, और आपको मतलब एक तरीके से पौष्टिक वाला पराठा रहेगा, जिससे कैल्शियम भी मिलेगा। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, और कैसे बनाती हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो कहते हैं किसी को नहीं लेना चाहिए, जिसको देंगे वो गाय की तरह हमेशा ग्रो बना रहेगा। इसलिए अपने बीवी मतलब खुद भी मत खाइए, ना बच्चों को दीजिए, ना पति को दीजिए। पहला हमेशा गैया को, और लास्ट वाला हमेशा कुत्ते को। कहते हैं ऐसा बड़े बुजुर्ग। यहाँ पे सबसे पहले आटा मैंने गूँथ लिया था। तो यहाँ पे ना पहले मैं सबसे पहले हस्बैंड का जो पराठा सिंपल वाला होता है, प्लेन पराठा, वो मैं बना के हटा दे रही हूँ, क्योंकि जिससे ना साफ़ पराठा बना करके हटाऊँगी ना, सादा रहता ही है उनका, तो वो अपना दही से और खा लेते हैं अच्छे से पेट भर करके। तो इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी डाल दिया था, इसलिए आप लोग को थोड़ा पीला पीला दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हल्का सा चुटकी भर डालती हूँ, जिससे आटा में ना एक पीलापन आ जाए बस।
और यहाँ पे ये मैं बैटर तैयार कर रही हूँ, मतलब एक जो लगाते हैं ना अंदर में, उसमें मैंने घी लिया है, लाल मिर्च लिया है चटपटा करने के लिए, और अजवाइन थोड़ा सा डाला है डाइजेशन के लिए, और ये मैंने थोड़ा सा तिल, सफ़ेद तिल जो होता है ना, सिंपल सा तिल डाल दिया है। जानते हैं तिल क्या होता है? तिल में ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। बच्चे ऐसे तो खाएंगे नहीं, तो आप इसमें डाल देंगे ना पराठे में तो वो खा लेते हैं। तो मैं जब भी कुछ वैसा चीज़ बनाती हूँ ना, तो थोड़ा सा मैं रखी रहती हूँ भर कर के शीशी में, तो वो डाल देती हूँ, जिससे बच्चे खा भी लेते हैं, टेस्ट भी बढ़ जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा सस्ता और सबसे ज़्यादा कैल्शियम तिल से ही मिलता है आप लोगों को। जैसे दूध पीते हैं ना, तो उससे ज़्यादा कैल्शियम तिल में मिलता है। तो इतना ही इस सब मिला करके मैंने पराठे में अच्छे से लगा लिया था। और सबसे पहला ये हो गया मेरे साथ आज पराठे में कि पहला ही पराठा बिगड़ गया। बिगड़ा नहीं गाइस, मतलब वो चिपक गया था। आप देख सकते हैं, मैंने जब शूट किया तो पहला पराठा ही ऐसे चिपक गया था, लेकिन मैंने उसको हार नहीं मानी, ऐसे लपेट करके अच्छे से उसको बना दिया। और ये अब पराठा अच्छा बन जाएगा। मतलब थोड़ा सा तो गड़बड़ हो ही गया है, गड़बड़ हो ही गया समझ लीजिए, क्योंकि ये ना फूलेगा नहीं अच्छे से, ना जो परत है वो नहीं आएगा, आएगा लेकिन कम आएगा। तो ये मैंने पराठा पहला तो गड़बड़ा गया, लेकिन चलिए आगे का देखते हैं कैसा बनता है। तो यहाँ पे मैंने ना घी लगा दिया था अच्छे से, और ये देसी घी जो आता है ना पतंजलि का, वो मैंने लिया है। मेरे घर में ना यही वाला घी यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पराठा तो बन चुका था, लेकिन अच्छा ही बना था, ख़राब नहीं बना था। गड़बड़ा गया था क्योंकि ये ना फूला नहीं, परत नहीं दिख रहा था। आप देख सकिए कि इसमें परत नहीं दिख रहा है। तो चलिए दूसरा बनाते हैं, ये देखें कैसे बनता है। क्योंकि जो आटा है ना मेरा थोड़ा सा ये वाला जो आटा है घर का है, लेकिन ये आटे को जब मैं गूँथ करके रख देती हूँ थोड़ा दिन ना, तो इसमें से जैसे गीलापन हो जाता है। इसी की वजह से ये, जबकि पुराना आटा हो गया है गाइस, फिर भी ना इसमें मतलब कड़क नहीं रहता, इसी की वजह से चिपक गया। और ये देखिए अब ये तो परफेक्ट बन गया था। अब इसको लच्छे पराठे का एक वो है ना, कैसे करके रोल करके ये जो लास्ट वाला आता है, इसको हम लोग बीच में ऐसे करके भर देंगे, जिससे ना परत बहुत अच्छा आता है और देखने में भी अच्छा आता है। और आप देखिए ये वाला देखिए, जैसे जैसे परत आया रहेगा ना गाइस, इतना पतला आप काटेंगे उतना ही अच्छा परत आएगा। और ये देखिए आ रहा ना लाइनिंग लाइनिंग। अब चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं फटाफट, तो सेक लेते हैं। और सेकने में भी देखिए आपको उभड़ के आ जाएगा, ये देखिए। तो सेकने के बाद ना दिख रहा था जैसे जैसे बिला था ना, वैसे वैसे। और इसको अब हम इसको, बहुत गर्म है, एक तो गर्मी, एक तो पराठा गर्म है, तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसको क्रश करके दिखाएंगे। ऐसे थोड़ा गर्मा गर्म ही क्रश कर देंगे तो और ही हो जाएगा, ये खुल जाएगा गाइस। तो इसमें हर एक जितने भी लेयर दिख रहे हैं ना, सब लेयर खुल जाएगा और बहुत ही अच्छा टेस्टी लगता है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, चाय वगैरह से भी ले सकते हैं, जो भी चाय वगैरह से खाते हैं ना उनके लिए तो सबसे अच्छा है। ये देखिए मैं गरम था, बहुत ज़्यादा ही गरम था, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए खोल के दिखाई हूँ। अच्छा, ये देखिए बहुत ही अच्छा बढ़िया पराठा है। तो ये मैंने सिंगल सिंगल लेयर की किया। अगर आपको और बढ़िया चाहिए तो इसका डबल लेयर भी करके आप बना सकते हैं। मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं क्योंकि मुझे उस समय ना बस लग रहा था कि बना दूँ, और क्योंकि ना भूख भी लग रही थी और बच्चे भी इंतज़ार कर रहे थे। तो यहाँ पे सारा पराठा बन गया था और उसके बाद लास्ट ही बचा था, और इसी जगह ना मैं सारा बर्तन ना लगा दे रही हूँ धोने के लिए, हटा दे रही थी फटाफट, क्योंकि अब इसके बाद ये घी वगैरह यूज हो गया है। और अभी हम लोग को शाम को जाना है पार्टी में, तो अभी खाना दोबारा यहाँ पे बनेगा नहीं। और जितना है ना, तो ये ऑयल वगैरह लगा रहता है ना, तो फिर चींटियाँ वगैरह चलने की दिक्कत होती है। इसलिए जब किचन साफ़ सुथरा रहेगा ना, तो यहाँ पे कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं रहेगा। तो ये देखिए हुआ ना बढ़िया। तो परत दिख रहा था, सब में आया था ऐसे ही परत। तो यहाँ पे मैंने लिया है दही, क्योंकि वही दही बच्चे खाएंगे, और अचार से भी खा सकते हैं, दही से भी। और ये ना सुबह मैंने दही जमाया था और बहुत ही बढ़िया मीठा दही जमा हुआ था, तो अच्छा लगता है दही के साथ भी। ये लोग ना सादा वाला जो पराठा मैंने बनाया वो थोड़ा सा ज़्यादा बनाया है, तो ये लोग को चाहिए तो उससे ये दही लोग ले करके खा लेंगे। मैंने तो नहीं लिया था क्योंकि वैसे भी मेरे को कोल्ड हो रहा है और मुझे मना भी है, क्योंकि मेरा जब से हार्मोन बढ़ा था ना, तभी से डॉक्टर ने मुझे मना किया था। तो मैं बहुत कम लेती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती हूँ, मैं अचार से खाऊंगी। और आपको बता दूँ, जब मैंने खाया ना, तो मुझे लगा कि इसमें अचार की भी ज़रूरत नहीं थी। आपको सिंपल ही रोल करके आप खा सकते हैं। बच्चों के लिए तो वेस्ट है, बड़ों के लिए भी। तो बहुत ही टेस्टी बना था, मज़ा आ गया खा करके आज।
तो यहाँ पे चलिए खाना पीना तो हो गया था दोपहर का। हस्बैंड का मैंने रख दिया था, अब बेटा जाएगा तो वो आएंगे और उसको मैंने भेज भी दिया था। तब तक मैं अपना लगाने यहाँ पे क्लीनिंग का काम शुरू कर दी थी। और बगल में न्यूज़ चल रहा था गाइस, आजकल जो हो रहा है ना हमारे इंडिया और पाकिस्तान में, तो वहीं चल रहा है। तो मन नहीं लग रहा है, बार बार लगता है कि देखते रहो क्या हुआ करके, और डर भी लगता है किसी किसी चीज़ से। लेकिन हो गया, जो होना है वो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। कहते हैं ना कि जो भगवान का लिखा हुआ नियति का होता है ना, वो होना ही रहता है, वो किसी भी बहाने होगा। उसको तो कोई रोक नहीं सकता, ना हम रोक सकते हैं ना कोई रोक सकता है। तो वही मैं देख रही थी। फिर यहाँ पे मैंने चैनल थोड़ा सा चेंज किया कि जिस पे मतलब, और कभी कभी ऐड आता है ना तो सब पे आने लगता है, तो वही चैनल मैं चेंज कर ली। उसके बाद यहाँ पे लगा रही हूँ झाड़ू, और फटाफट मैं लगा रही हूँ और ना सुन भी रही हूँ गाइस। क्योंकि ना न्यूज़ जब सुनने लगो ना तो आपका फिर मन नहीं हटता है, करता है, लगता है यहीं सुनते रहो। और बहुत सारी चीज़ें, और अभी भी जबलपुर में जो हुआ है ना हादसा मॉल में, तो वो भी सब इसी के चक्कर में हुआ है। तो वहाँ पे अब कितने लोग बताइए, आज वहाँ पे भी अपने घर, मतलब क्या बताऊँ क्या हो रहा है इंडिया में। तो फिर यहाँ न्यूज़ में ना यही सब सुन करके थोड़ा सा और भी मन घबराता है ना। तो कोई बात नहीं है, जो होना है होना ही रहेगा। तो हर घर की कहानी कोई एक पे पड़ता नहीं है। यही तो एक ऐसी चीज़ है कि जो सब पे पड़ता है गाइस, किसी एक पे नहीं पड़ता है। अगर एक पे पड़े ना तो लोग भगवान को बहुत ज़्यादा वो कोसे, लेकिन ऐसा है कि आज न कल सब पे पड़ना है, और सबके जो मृत्यु है वो सब पे आनी है। ऐसा नहीं है कि एक ही की आनी है। तो यही सब है। तो यहाँ पे चलिए झाड़ू तो लग गया था फटाफट, बहुत सारे बर्तन भी हैं तो वो अभी धोने हैं मुझे। सबसे पहले चूल्हा मेरा जितना था वो ठंडा हो गया था, तो फिर मैं सोची इसको फटाफट ना अच्छे से कपड़े से थोड़ा सर्फ लगा करके साफ़ कर देते, क्योंकि जब पराठा वगैरह बनाओ ना तो चारों तरफ घी ऑयल फैल जाता है, तो थोड़ा चिपचिपाहट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं लगी थी, और फिर अच्छे से धो करके फिर से मैं ले आ रही हूँ, पोंछ ले रही हूँ, जिससे ना कि सभी आसपास जितना है सब साफ़ सुथरा हो जाए। और उसके बाद लगे हाथ मेरा सारा किचन भी क्लीन हो गया था। यहाँ ढेर सारे जितने बर्तन थे ना वो भी मैंने धो दिए थे, क्योंकि अब दोबारा मुझे धोना ना पड़े। और इसी लगे ना पूरा काम टोटल ए टू जेड जितना था ना गाइस, वो सारा मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। झाड़ू भी लगा लिया था, इधर भी किचन भी अच्छे से क्लीन कर दे रही हूँ, जिससे ना सुबह मुझे ना बहुत आराम रहता है, साफ़ सुथरा रहता है किचन तो, और आराम भी रहता है। अभी रात में भी मैं जाऊँगी ना तो ये नहीं रहेगा कि मुझे ये साफ़ करना वो साफ़ करना है। सुबह आते तो यहाँ पे मैंने सारी साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद अब लगा दे रही हूँ जो भी है, क्योंकि चूल्हा ना ऐसे बिना ज़्यादा दिन भर नहीं रखना चाहिए, उसका स्टैंड लगा के भी रखना चाहिए भीतर। और सारा काम हो गया है, चले दूध रख दे, फ्रिज में नहीं, आजकल गर्मी पड़ी ख़राब होने में ज़्यादा। और ऐसे तो शाम को भी कुछ ना कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि शाम टाइम में, लेकिन मैं थोड़ा सा आकर के कुछ बना लूँगी। और यहाँ पे मैं आई थी दूध रखने, तो तरबूज था तो मैं सोची निकाल दूँ, नहीं ख़राब हो जाएगा। तो हस्बैंड बोले थे खाने के लिए, तो बाहर बहुत ठंडा है तो इसको थोड़ा सा गर्म हो जाएगा ना तब हम लोग खाएंगे इसको कट करके अभी। और नहीं तो ये 2 दिन से रखा हुआ है, इसकी अभी नहीं आई। पास हस्बैंड फास्ट है ना, तो मैं कट कर दूँगी ना, तो ये अभी शाम टाइम में सब लोग खा लेंगे। यहाँ पे फिर पापा बोले गए हैं खाना मूंगफली भूज देना मेरे लिए शाम के लिए। मुझे लगे हाथ भूज लूँ तब फिर ना। फिर हस्बैंड आ गए थे, अपना भी जो भी था उनको खाना लंच का, मतलब उनका तो एक बार का ही खाना रहता, तो वो तो खा के चले गए थे। सुबह फ्रूट वगैरह खा लिए थे, सलाद जो खाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे बोले थे रात के लिए मेरा मखाना मूंगफली भूज के रख देना, क्योंकि फिर उसके बाद पार्टी में आने के बाद हम लोग अपने में लगे रहेंगे। तो बोले थे कि नहीं मेरा भूज करके रख देना, मैं आऊँगा तो अपना रात में खाऊँगा। क्योंकि उनको पार्टी जिस दिन रहती है ना उस दिन अधिकतर देखेंगे ना तो शादी पार्टी बृहस्पतिवार के दिन ही पड़ जाता है, तो उनको खाना देता। लेकिन क्या है, जहाँ से बुलावा आएगा वहाँ तो जाना पड़ेगा ना। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने रख दिया था उनका, भून करके ठंडा हो जाएगा तो फिर भर दूँगी किसी चीज़ में। फिर आ गई थी कपड़े उतारने, क्योंकि शाम टाइम हो गया था और मैं दोपहर से भी कपड़े उतारी नहीं थी, आज नीचे ही कपड़ा डाल दी थी, थोड़ा सा ही था। तो ये बहुत तेज
बस धूप बहुत तेज़ हो रही है और ना इतनी गर्मी है ना कि उमस है और लग रहा है फिर, क्योंकि आजकल अधिकतर शाम होते होते, अभी धूप दिख रहा है ना, देखिएगा शाम होते होते आंधी आएगी और बारिश होगा। ये दो तो कई दिन से, मतलब एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ, डेली का काम ऐसे ही हो रहा है। और आज भी देखिए उमस है ना, आज भी वही होगा। और सच में मैं गाइस, जब मैं ये एडिट वॉइस ओवर कर रही हूँ, सच में बारिश हो रही है और आंधी आया, उसके बाद बारिश हुई थी। ये दोनों काम डेली का हो रहा है। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े समेट रही थी और आज मैं कूलर के सामने बैठ गई थी क्योंकि इतनी गर्मी थी। और किचन में भी काम किया, सारा काम करते ही जा रही थी। जब से मैं एक बजे से जब से लगी हूँ, तब से मैं बैठी नहीं हूँ। तो फिर लगी हूँ ना, तो जब काम करते रहो ना तो और पसीना और गर्मी लगती है ना, तो मैं सोची लगे हाथ कर लेती हूँ, उसके बाद फिर अपना थोड़ा सा फ्री होकर के और भी जो काम है ना वो निपटाऊँगी। तो इसीलिए मैं यहीं पे बैठ गई और समेट भी दे रही हूँ कपड़े लगे हाथ। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, कि कपड़ा समेट के रख दो ना अलमीरा में, तो बहुत सारा जो फैला घर लगता है, कमरा लगता है, वो ठीक, मतलब अच्छा लगने लगता है। नहीं तो कपड़े फैले रहते हैं तो कितना भी आप साफ़ सफाई ठीक कर लीजिए, लगता है ना कि फैला ही फैला लग रहा है। यहाँ पे सजी की जिसकी जो जो सामान है वो उसका भी मैं रख दे रही हूँ यहाँ पे, बच्चे हस्बैंड का, और उसके बाद जो बचा हुआ है वो मेरा है, तो मैं अपने ड्रॉर में रख दूँगी। इसे वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर करिएगा। अपनों को ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यहाँ पे बज रहा है 4 और अभी का तो फ़िलहाल काम ख़त्म हो गया है। मैं चल रही हूँ, थोड़ा सा एडिटिंग का काम है वो करूँगी, और उसके बाद ब्लॉग अपलोड करने का भी टाइम हो जाता है ना, तो वो सारा काम है अभी। मैं बताया था इसके बारे में, आप लोगों के एनर्जल पाउडर के बारे में, तो पास में ये है एनर्जल पाउडर, और ये आपको किसी भी केमिस्ट के शॉप पे मिल जाएगा। 55 रुपीज़ आप देख सकते हैं, 55 रुपीज़ है, और ये आपको मिल जाएगा। इसको इसलिए मैं पास से दिखा रही हूँ। तो अगर आपको इस समय चाहे कभी भी आपको चक्कर आ रहा है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है आपको, तो समझ जाइए कि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हुई है। मतलब आपका एनर्जी, अगर आपका या तो बीपी लो होता है या तो बीपी हाई होता है ना, अगर बीपी हाई है तो भी चक्कर आता है, अब बीपी लो है तब भी चक्कर आता है। लेकिन हाई वाले में क्या होता है, सांस की प्रॉब्लम थोड़ी होती है अलग ही टाइप को। तो आपको पता होगा कि इतने दिनों में कि आपका लो है कि हाई है। अगर आपका लो है, बीपी लो वालों को मैं बता रही हूँ कि बीपी लो है, तो ये आपके लिए रामबाण है। ये आपके घर में रखिए, क्योंकि ये आपको किसी दवाई की जरूरत, उस दवाई खाने से अच्छा है कि आप इस एनर्जल पाउडर को 55 रुपीज़ का है, 2 चम्मच आप अगर ज़्यादा आपको चक्कर आ रहा है, ज़्यादा नहीं आ रहा है, बीपी लो ज़्यादा हो गया है, तो 3 बार सुबह दोपहर 3 बार पीजिए। 2-2 चम्मच एक चम्मच डाल के पीजिए। और अगर आपको कम है तो पीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। क्योंकि जिस तरीके की आपको अगर प्रॉब्लम होगी ना, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपकी दवाई बहुत ज़्यादा लगेगी। ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये मैं ना कई सालों से यूज करती आई हूँ, और अभी तो मैं डॉक्टर के पास गई भी नहीं है। मुझे पता चल गया था कि मेरा बीपी लो का प्रॉब्लम है, तो मैं अपना यही मंगाई हूँ, डायरेक्ट पी हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा था। मैं तो इतना आ रहा था कि मैं लेटी थी और मुझे आ रहा था चक्कर, तो मैं समझ गई क्योंकि मुझे बीपी का प्रॉब्लम है, और सालों बाद ये फिर से मुझे प्रॉब्लम हुआ है, साल भर से मुझे नहीं हो रहा था। हाँ, अगर आपको पहली बार ऐसा हुआ तो आप बीपी चेक करा लीजिए, जा करके डॉक्टर के पास चेक करा लीजिए। या तो आपको थायराइड की प्रॉब्लम होगी तो भी आपको नींद आएगी और आप बार बार सोएंगी। तो थायराइड और बीपी लो दोनों की वजह से चक्कर आता है। तो अगर उसमें निकला कि थायराइड है, तब तो आप उसका दवाई लीजिए, या कुछ और प्रॉब्लम, उसका भी मेरा भी वही प्रॉब्लम था। तो मैंने कैसे कंट्रोल किया, आप लोग अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट में करिएगा, तो मैं बताऊंगी, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये मैं पी रही थी तो मैं सोची हो सकता है कि मुझे पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो पैसा ज़्यादा बर्बाद करने से अच्छा है कि ये जो 50-55 रुपये का चीज़ है ना, वो आपकी बहुत काम की चीज़ है। तो मैं सोची, कल तो मैंने शेयर किया था ब्लॉग में कैसे घोल के पीते, लेकिन आज मैं फिर से पी रही थी। मैं सोची आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, जिसको नहीं पता होगा वो उसको बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। अगर एक लोग की हेल्प हो गया तो वो भी मेरा बहुत सफल हो गया ना। तो ये आप लोग लीजिए, और ऐसे ही ठंडे पानी में, नहीं ठंडा नहीं, मतलब नॉर्मल पानी, ठंडा पानी घड़े का भी ले सकते हैं, जिस पानी में आप पीते हैं
1 चम्मच 2 चम्मच के हिसाब से आप डाल लीजिए और खूब अच्छे से मिला करके आप पी लीजिए। सिप सिप करके अपना पी लीजिए, आपको देखिएगा थोड़ा देर में आराम मिल जाएगा। करके रखिएगा, खुला मत रखिएगा, इसी को करके रबड़ बैंड लगा लीजिएगा जिसमें ना हवा ना जाए अच्छे से। ये ऑरेंज फ्लेवर का है, बहुत ही टेस्टी आता है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू भी अच्छी आती है, तो आप आराम से पी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप नहीं, इलेक्ट्रॉल एक बार नहीं पी सकते हैं, लेकिन ये नज़र तो बहुत अच्छा होता है, तो आप पी सकते हैं। धन्यवाद आप सभी को।